ब्रह्म सत्यम सर्वाधार सतवचन। विषय आस्तिक व नास्तिकपन का विचार। ग्रंथ श्री समता विलास के तीसरे अनुभव से तीसरा उपदेश। श्री मुखवाक अमृत श्री सद्गुरुदेव महात्मा मंगत राम जी महाराज। वचन नंबर 1, सत्स्वरूप का विश्वासी अभ्यासी होना आस्तिकपन है। इसके अलावा और कोई साधना करनी नास्तिकपन है। आगे फरमाया, ग्रहों की पूजा, प्रेत व भूत व पितरों की पूजा, आदर्श के बगैर मूर्ति की पूजा नास्तिकपन को प्रकट करती है, यानी ईश्वरीय विश्वास को नाश कर देती है। संशय, वहम और भय को प्रकट कर देती है। आगे फरमाया, जिस पुस्तक में आत्म स्वरूप यानी ब्रह्म शब्द के बगैर संशय युक्त और हालात लिखे हों, वह पुस्तक भी वहम और भ्रम को देने वाली है। आगे फरमाया, जिस पुस्तक में प्रकृति यानी शरीर और आत्मा का निर्णय नहीं, आत्मा की उन्नति का विचार भी नहीं, इसके अलावा और कई जंतर मंत्र लिखे हों, वह पुस्तक भी धर्म को नाश करने वाली है और सत्स्वरूप से नास्तिक कर देती है। आगे फरमाया, जिस पुस्तक में ज्ञानी पुरुषों के चरित्र हो और उपदेश हो, वह पुस्तक धर्म को प्रकाश करने वाली है और आस्तिक बनाती है। आगे फरमाया, जिस धर्म युक्त पुस्तक का मुताला किया जावे, विचार और अमल ना किया जावे, उससे नास्तिक बुद्धि हो जाती है। आगे फरमाया, आस्तिक व नास्तिक होना बुद्धि पर निर्भर है, ना कि जबानी विचारों से। अगर बुद्धि आत्म शक्ति को छोड़कर और कई भावों को धारण कर ले, यानी ग्रहों, भूत प्रेत और कई देवी देवताओं की विश्वासी हो जाए, वह नास्तिक बुद्धि है, यानी हर वक्त भ्रम में गिरफ्तार रहती है। अगला वचन, शरीर और आत्मा का विचार करना और साधन करनी आत्मविश्वासी होना, यह आस्तिकपन है। इस निश्चय से देह के विकारों से छूटकर आत्म स्थिति को प्राप्त होता है। आगे फरमाया, आत्म संबंधी जो विचार होवे, वह आस्तिक करने वाला है। मादे यानी जड़ की पूजा या साधना नास्तिकपन को देने वाली है। अगला वचन, आत्मा ही आनंद है, सत्य है, सर्व ईश्वर है, घट घट व्याप रहा है, तीन काल समस्वरूप है। इस वास्ते जीवन शक्ति का विश्वासी होना आस्तिकपन है। इसके बगैर और ताकतों का मानने वाला नास्तिकपन है। आगे फरमाया, असली गुरु वह ही है जो आत्म विश्वास दिखलावे और आत्म सिद्धि का यत्न सिखलावे। असली ज्ञान आत्मा और शरीर का ही है, जो सब भ्रम और वहम को नाश करता है। इसके बगैर सब भ्रम जाल है। आगे फरमाया, आत्म विचार संबंधी जो पुस्तक और जो सत्संग होवे और जो साधु महात्मा आत्म विचार अभ्यास संयुक्त होवे, वे ही धर्म को प्रकाश करने वाले हैं। इसके अलावा जो जादू, जंतर, मणि, मसान और अनेक देवी देवताओं का विचार फैलाते हैं, वे सब पखंडी, खुदगर्ज और धर्म को नाश करने वाले हैं। आगे फरमाया, जो आत्मा को साखी समझकर सत्कर्म करता है और सब ईश्वर आज्ञा में देखता है, वह ही आस्तिक है। जो मान मद को धार कर हर वक्त स्वार्थ में लीन रहता है और कई तरीका के मंत्र साधन करता है, वह नास्तिक है और पखंडी है। आगे फरमाया, आत्म
तत्व का जानना असली ज्ञान है और आत्म तत्व से मुनकिर यानी ना मानना असली नास्तिकपन है। जो आत्म उन्नति का जतन करता है वह ही आस्तिक है। जो पुरुषार्थ को छोड़कर देवी देवताओं के आश्रय रहता है वह ही नास्तिक और अज्ञानी है। अगला वचन, हर एक महापुरुष की जिंदगी का आदर्श धारण करना आस्तिकपन को देने वाला है और आदर्श को छोड़कर जो केवल शरीर की पूजा करता है वह ही नास्तिक है और माया के चक्कर से छूट नहीं सकता। अगला वचन, आत्म पूजा, आत्म ज्ञान, आत्म ध्यान को धारण करना असली आस्तिकपन है। इसके अलावा और धारणा करनी अंधविश्वास है और मंद गति के देने वाला है। ओम ब्रह्म सत्यम सर्वाधार।